शलोम अलैकुम जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देख रहे हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन जैसा कि जो है मौलाना तारक जमील साहब अपनी हर वीडियो के अंदर फरमाते हैं कि किसी भी नबी का जो नसबनामा है वो इस दुनिया के अंदर कायम नहीं है। तो मैंने मुनासिब जाना कि मैं इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊँ। पहले मैंने वीडियो देखी, सर्च की, बहुत सर्च की कि कोई मसीही जो है वो इसको नस्लनामे को बयान करें। लेकिन आई डोंट नो कि क्यों नहीं लोग जो है वो ऐसी बातों को पिक करना या सीखना चाहते या क्यों नहीं इसको निकालते। हाँ, पता नहीं क्यों डरते हैं। पता नहीं क्या इनका मसला है। पैसा कमाना चाहते हैं वो, बस हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, बस ये लोग करते हैं। आज यही हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं। तो वो भी 2 नंबरी तरीके से कमा रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं कमा रहे। तो नाज़रीन मैंने मुनासिब जाना कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो नस्लनामा बयान करते हैं और कहते हैं कि ये नस्लनामा जो है वो हज़रत आदम तक जो है वो जाता है, तो किसी नबी का कायम नहीं है। तो मैं दावत दूँगा मौलाना साहब को, क्योंकि उनकी इतनी उम्र हो रही है, तकरीबन 60 के लगभग या इससे ऊपर जो है वो इनकी उम्र है। तो वो बाइबल मुक़द्दस का लाज़मी एक बार मुताला करके ज़रूर जाएँ। इस दुनिया के अंदर जब तक वो हैं, वो बाइबल मुक़द्दस का लाज़मी मुताला करें। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे नबियों के जो हैं वो नसबनामे हैं। लेकिन एक ख़ास नबी का जो नसबनामा है, जिसको कुरान करीम ने हज़रत ईसा के नाम से पुकारा है, जिसको कहा गया है कि वजीहन फ़िद दुनिया वल आखिरत, जिसको कहा गया है कि जो इसके ऊपर ईमान लाएगा, वो जो है वो हमेशा तक जो है वो उसका गलबा जो है वो दुनिया के ऊपर रहेगा। तो नाज़रीन मैं वो नस्बनामा, अगर आप एक नस्बनामे को देख लें, तो उसके बाद जो है वो मैं नस्बनामा जो है खुदावंद यीशु मसीह का पेश करता हूँ। कोई नबी नहीं जिनकी ऐसी जिंदगी की हर अदा महफूज हो। किसी नबी का नसब पीढ़ी आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं जाती। वाहिद नबी हैं जिनका नसब पीढ़ी आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजाब बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनात बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन उवद बिन इराम बिन क़ैदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन था। और अब जो है वो अगर आप लूका की अंजील का मुताला करें, तो तीसरे बाब की अगर 27वीं आयत का मुताला करें, तो वहाँ पर एक नस्बनामा बयान किया गया है। मैंने ये नस्बनामा जो है वो जब भी मैं कहीं पर जाता था तो मैं इसको लिख कर ले जाता था और इसको याद किया। और मैंने ये तरीका जो है वो, जो मैंने ये मेथड है वो मौलाना साहब से लिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने बहुत सारी बातें इनकी सुनी हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी करते हैं, और बल्कि सारी अच्छी बातें ही करते हैं, बुरी बात तो नहीं कोई करता। तो जब मैंने इसको सीखना चाहा तो ये एकदम से जो है वो नहीं सीखा गया, बल्कि ये टुकड़ा टुकड़ा करके जो है वो मैंने इसको, जो कहते हैं ना कि एक एक करके दरिया भर जाता है, तो वही कुछ मैंने किया। तो नाजरीन अगर आप लूका की अंजील का मुताला करें, मुक़द्दस लूका की अंजील के अंदर लिखा है कि तीसरे बाब की 23वीं आयत का मुताला करें, तो वहाँ पर हमें जो है वो नस्बनामे का जो है वो स्टार्ट मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको मसीही खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और मुस्लिम जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये नस्बनामा जो है वो हमारी बाइबल के अंदर जो है वो मौजूद है। अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो लिखा है कि जैसा कि समझा जाता था वो यूसुफ का था,
और वो एली का और वो मतात का और वो लावी का और वो मिल्की का और वो यना का और वो यूसुफ का और वो मततिया का और वो अमूस का और वो नहूम का और वो असीलिया का और वो नोगा का और वो मायत का और वो मततिया का और वो शिमी का और वो योसिफ का और वो योदा का और वो यूहन्ना का और वो रीसा का और वो जुरबाबल का और वो सियालतिएल का और वो नीरी का और वो आदि का और वो कुसाम का और वो इलमदाम का और वो एर का और वो यशवा का और वो अलीजर का और वो यरीम का और वो मताद का और वो लावी का और शमाउन का और वो यहूदा का और वो यूसुफ का और वो यूनान का और वो अलकीम का और वो मिलेहा का और वो मिनेहा का मुततहा का और वो नातन का और वो दाऊद का और वो यसी का और वो अबेद का और वो बोइज का और वो सलमून का और वो नसून का और वो अमिनदाब का और वो अरनी का और वो हसरून का और वो फारस का और वो यहूदा का और वो यकूब का और वो जहाक का और वो इब्राहिम का और वो तारा का और वो नहूर का और वो सरूज का और वो रऊ का और वो फलज का और वो इबर का और वो सलेह का और वो किनान का और वो अरफक्सद का और वो सिम का और वो नू का और वो लमक का और वो मुतसलेह का और वो हनूक का और वो यारद का और वो महललियल का और वो किनान का और वो अनूस का और वो सेद का और वो आदम का और वो खुदा का था। तो ये नस्लनामा जो है वो आपको लूका की अंजील के अंदर मिल जाएगा। नाजरीन, इस नस्लनामे के ऊपर अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो है वो मेरा नंबर जो दिया गया है व्हाट्सएप के ज़रिए से कर सकते हैं, वैसे मैसेज के ज़रिए से कर सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए से, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर कोई गलतफ़हमी आपके ज़हन के अंदर है इस नस्लनामे के बारे में, क्योंकि है भी, मेरे आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मैसेज आ रहे हैं इसके ऊपर ही, तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता कीजिएगा और बताइएगा कि इसके अंदर ये मसला है। तो आपका मसला जो है वो खुदा के फजल से क्लियर किया जाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।